बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.2 जो कि रेटेड है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। और उसमें फिर वो जो है स्टेटमेंट में जो है ये बुक वाला मेंशन करता है कि बाय डेफिनेशन 1.4 एंड 1.5 उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या चीज़ है, और उससे भी जो है ये पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि लेट एक्स बी अ रियल नंबर। एक्स बी अ रियल नंबर। फिर है द एब्सोल्यूट वैल्यू इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं और मॉडुलस भी, या फिर मॉडुलस ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय एक्स। और ये दो लाइनें हैं, फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या फिर मॉड ऑफ एक्स, एंड इज डिफाइंड एज एक्स मॉड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा, ये एक्स के इक्वल आएगा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, और फिर आएगा माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो देखिए दोनों केसेस में इस ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, चूँकि यहाँ पे एक्स बजाते खुद नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये दो तीन बातें हैं, ये थी हमारे पास नंबर वन। नंबर टू आपने जो है ये, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, एक्स मार्ड किसके इक्वल है, एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे तो एक्स है ही पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव है, और यहाँ पे एक्स जो है ये क्या है, लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नंबर टू आप देखेंगे, अगर हो एक्स मार्ड इज़ लेस देन डेल्टा, तो ये कैलकुलस में मौजूद है पीछे, एक्स मार्ड इज़ लेस देन ए हो, बी हो, कोई भी चीज़ हो, इसे फिर हम लिखते हैं इट इम्प्लाइज दैट माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन डेल्टा। और इसी में न देखिएगा नंबर थ्री, अगर हमारे पास आ जाए एक्स माइनस ए मार्ड इज़ लेस देन डेल्टा, तो इट इम्प्लाइज दैट उसी तरह माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स माइनस ए इज़ लेस देन प्लस डेल्टा। इसमें हम ए ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन ए प्लस डेल्टा। यानी कि हम इसको जो है ये कह सकते हैं कि इट मीन्स एक्स माइनस ए मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। बोथ द इम्प्लीकेशंस, यहाँ से हम जो है ये लिख सकते हैं ए माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स और ए प्लस डेल्टा। ये लिखा हो तो हम ये लिख सकते हैं, और ये लिखा हो तो हम ये लिख सकते हैं। अब हम आते हैं ये जो है डेफिनेशन ऑफ लिमिट, आएगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इसके लिए हम लेते हैं कि लेट ए बी अ रियल नंबर। लेट ए बी अ रियल नंबर। फिर हम मजीद लेते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर से लेके सेट ऑफ रियल नंबर तक। फ्रॉम आर, बल्कि एरो तो ना लिखें, फ्रॉम आर टू आर, विच इज़ डिफाइंड, विच इज़
defined for all values of x near a with the possible exception of the point x इज इक्वल टू ए। यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये फॉर ऑल रियल वैल्यू जो है ये डिफाइंड है फॉर द फॉर पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू, इस पर डिफाइंड हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। तो फिर हम लेंगे नाउ द फंक्शन f is said, जो अब उसकी जो है ये प्रॉपर डेफिनेशन इज सेड टू हैव अ लिमिट L as x approaches to या x goes to a, as x approaches to a, if for every epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0 which may be very very small but it is a non-negative, it is a positive real number, there exists a real number, बल्कि real number, there exists a real number delta which is greater than 0 or which usually depends upon epsilon, depends upon एप्सिलॉन। आम तौर पे ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है लेकिन हमेशा नहीं। अगर किसी सवाल में ये इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन भी आ जाए तो वो भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। सच दैट f of x minus L mod is less than epsilon whenever x minus a mod is less than delta, और इसके साथ ज़ीरो भी लगाते हैं कि ज़ीरो इज़ लेस दैन एक्स माइनस ए मॉड एंड इट इज़ लेस दैन डेल्टा। तो अगर ये वाली सूरत हाल हो तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो क्या आ रही है एल। देन वी राइट इट एज लिमिट x goes to a f of x is equal to L। तो ये सारा जो है ये सारा किसके इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है, लिमिट x goes to a f of x is equal to L। यानी कि अगर मैं इसको जो है इसकी पे थोड़ी सी मज़ीद बात करें कि इट मीन्स व्हेन x goes to a then f of x goes to L, when x goes to a f of x goes to L, ये भी कहते हैं और f x converges to L। a जो है x जो है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा वैसे वैसे f of x किसकी तरफ जाएगा, L की तरफ। जब x a को अप्रोच कर जाएगा तो f of x किसको अप्रोच कर जाएगा, L पे अप्रोच कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी है उसने रेलवे स्टेशन पे जाना है और उसका टाइम लगता है 20 मिनट, तो जैसे जैसे टाइम है 20 मिनट, जैसे जैसे ये उसने अब स्टार्ट किया तो जैसे अब पहले 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, 3 मिनट, तो वो
रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे टाइम 20 मिनट की तरफ जो है ये जाता जाएगा, वो आदमी रेलवे स्टेशन की तरफ टाइम में इंक्रीज करना है और आदमी किधर जाएगा, रेलवे स्टेशन की तरफ। तो एज x गोज़ टू 20, वो जो मैन है दैट गोज़ टू रेलवे स्टेशन। ठीक है जी। इसी को लेके अब हम चलते हैं ये मज़ीद आगे, और अब हमारे पास आती है बुक वाली जो है हमने क्वेश्चंस में यूज़ करनी है, डेफिनेशन 1.4। और बुक को देखते हैं कि बुक वाला क्या कहता है। और उसमें जो है अब जो है आपको थोड़ा सा डेफिनेशन को समझना इजी हो जाएगा जो है बुक में। अब हम आते हैं कि डेफिनेशन है 1.4, लेट अ फंक्शन को मैं क्या लिखूँगा, एफ बी लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल। फंक्शन जो है किसी ओपन इंटरवल में क्या है, डिफाइंड है, कंटेनिंग ए। और वही वाली बात जो हमने ऑलरेडी की थी, यहाँ भी आ जाएगा, उसमें भी आता है एक्सेप्ट पॉसिबली। तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए इटसेल्फ, एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए इट, एंड लेट L is a real number. Then L is a real number, then limit x goes to a। अब f of x is equal to कैपिटल है। आमतौर पे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्मॉल एल, लेकिन चूँकि सोकोस्की ने क्या यूज़ किया है, कैपिटल एल, तो इट मीन्स इसका फिर क्या मीनिंग है, इट मीन्स इफ, बल्कि मैं पहले आपको लिख दूं, इट मीन्स देर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड a delta greater than 0 such that, इस बात को अब आपने जो है ये याद रखना है कि इफ़ 0 इज़ लेस देन x माइनस ए मॉड इज़ लेस देन l इज़ लेस देन डेल्टा, देन मैं इसको अगले पेज पे दोबारा लिखता हूँ। तो ये है हमारे पास कि मैं दोबारा लिख रहा हूँ अगले पेज पे कि लिमिट x गोज़ टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। इट मीन्स फॉर एवरी epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that if 0 is less than x minus a mod is less than delta, then f of x माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और इस ये यूज़ करेंगे हम डेफिनेशन जो है, इसे मैं लिख देता हूँ 1.4 डेफिनेशन है। ये लिखा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये लिखा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे है जो हमने क्वेश्चन में यूज़ करना है, वो है डेफिनेशन 1.5। और अभी मैंने आपको बताया था कि 0 इज़ लेस देन एक्स माइनस ए मॉड इज़ लेस देन डेल्टा, ये किसके इक्वल है, ये तो ये हमारे पास आ गया था a माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन a प्लस डेल्टा। तो इसी को लेना है अपने डेफिनेशन 1.5 है।
कि लिमिट x गोज़ टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, इसका भी वही है। इट मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब यहाँ पे देखिए इसे हमने तोड़ा था, तो अब इसको वो बुक वाला इस तरह लिखता है कि सच दैट इफ x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा व a प्लस डेल्टा, देन वही चीज़ है, इसको तोड़ेंगे हमारे पास आएगा a माइनस डेल्टा इज लेस देन x, x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, तो फिर x इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा। देन एफ एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास आ जाएगा l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है जी। ओ आर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ़ x इज इन द इंटरवल a माइनस डेल्टा व a प्लस डेल्टा, वो वाली चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी है, देन एफ एक्स इज इन द ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन व l प्लस एप्सिलॉन। तो ये आपने याद रखना है कि जब डेफिनेशन 1.4 यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगी ये वाली सूरत हाल, यहाँ भी मार्ड आएगा, यहाँ भी मार्ड आएगा। डेफिनेशन जब 1.5 यूज़ करेंगे तो वो क्या करता है, इस मार्ड को तोड़ देता है, इस तरह लिख लेता है, ये लिख लें या ये लिख लें एक ही बात है। तो वो लिखता है x इज़ अ पॉइंट इन द ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा व a प्लस डेल्टा, देन एफ एक्स इज इन या बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन व l प्लस एप्सिलॉन। ये करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2, और 1.2 है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1 और 2। तो ये जो है ये देखिएगा, अगर नज़र आ जाए कि एक्सप्रेस द लिमिट स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द डेफिनेशन, ए पार्ट है डेफिनेशन 1.4 और बी पार्ट है अल्टरनेटिव डेफिनेशन 1.5। और पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट, पहला क्वेश्चन है जी लिमिट t गोज़ टू c और v ऑफ t इज इक्वल टू r। दो पार्ट हो जाएंगे इसके, एक हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1.4 और दूसरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1.5। इसको हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए पार्ट। अभी हमने जो है ये दोनों बातें पढ़ ली हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। अब लिमिट t गोज़ टू c, v of t, v is a function which depends upon r is equal to r. It means for every epsilon greater than 0 there is a real number delta greater than 0 if, वो चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा, इफ़ ज़ीरो इज़ लेस देन x माइनस ए, इसमें था x माइनस ए, अब हमारे पास क्या है t माइनस सी। अब क्या आ रहा है यहाँ पे गौर करें, t माइनस सी, तो हम लिखेंगे इफ़ ज़ीरो इज़ लेस देन t माइनस सी मॉड इज़ लेस देन डेल्टा, देन वी टी, उसमें था एफ ऑफ एक्स माइनस एल, यहाँ पे आएगा वी ऑफ टी माइनस के मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारा पार्ट ए हो जाएगा, यानी इस लिमिट को हमने इस फॉर्म में लिखना है। बी पार्ट है, अब इसी को हमने तोड़ देना है, फिर दोबारा लिखेंगे
लिमिट t goes to c v of t is equal to r, it means ये लाइन तो वही आएगी, फॉर every epsilon greater than 0 there is a real delta greater than 0, there is a real delta greater than 0 if, उसमें क्या किया था हमने, ये मॉड में लिखा था, अब हम लिखेंगे t belongs to c minus delta व c plus delta, t goes to c था टिप व x व t is not equal to c, then हमारे पास आ जाएगा v of t belongs to, पहले मैंने लिखा था l माइनस एप्सिलॉन, अब क्या लिखेंगे k माइनस एप्सिलॉन और k प्लस एप्सिलॉन। जब तक आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी तो ये सवाल हल नहीं होगा। यहाँ पे देखें, अगर x बिलोंग टू ये मैंने किया तो फिर f ऑफ x बिलोंग टू ये। अब इसमें क्या था, x और a था, अब x की जगह पे हमारे पास आ गया है t और a की जगह पे आ गया है c, एफ एक्स की जगह पे आ गया है वी टी और एल की जगह पे क्या आ गया है के। बाकी सारा प्रोसीजर हमारा वही वाला होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिए है लिमिट t गोज़ टू बी f ऑफ t इज इक्वल टू m। तो देखें सारा 100% सेम है एज द क्वेश्चन नंबर 1। अब है t की जगह पे t है, लेकिन उसमें c था, यहाँ क्या आ गया b, यहाँ था vt, यहाँ उसमें vt था, यहाँ क्या आ गया ft और k की जगह पे क्या आ गया है m। तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन के लिमिट t goes to b f of t is equal to m। It means for every epsilon greater than 0 there is a real delta greater than 0 such that if 0 is less than, अभी हमने की है t माइनस सी माड, आपको क्या आएगा t माइनस बी माड इज लेस देन डेल्टा, देन उसमें था वी टी माइनस के, अब आएगा देन f ऑफ t माइनस m माड, f ऑफ t माइनस m माड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट नंबर इसका ए। इसी को जब लिखेंगे इसको हम तोड़ देंगे। अभी ये 2 लाइनें तो मैं वैसे की वैसे लिखूंगा कि t गोज़ टू बी f ऑफ t इज इक्वल टू m। इट मीन्स फॉर every epsilon greater than 0 there is a real delta greater than 0 such that if t is in b माइनस डेल्टा, और पहले मैंने लिखा था t बिलोंग्स टू लिख लें, ये एज आपकी बुक वाला जो है वो ऐसे यूज़ करता है, ये कर लें, दोनों का मीनिंग एक ही है। इफ़ t इज़ इन b माइनस डेल्टा व b प्लस डेल्टा देन f ऑफ t इज़ इन m माइनस एप्सिलॉन और m प्लस एप्सिलॉन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। कल इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।